वीडियोस को अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिया और हम आशा भी कर रहे हैं कि आप हमारी वीडियो से जरूर कुछ सीख रहे हैं और आपको नई नई जानकारियां मिल रही हैं। हमारी जो आज की वीडियो है वो इस कोरोना टाइम पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है कि कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं और कोरोना जैसी बीमारी से बच सकते हैं। इस वीडियो की हमने 2 सीरीज बनाई हैं। पहली सीरीज में हम आपको 10 योगासन बताएंगे और दूसरी सीरीज में हम आपको कुछ प्राणायाम बताएंगे जिन्हें आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारी इन सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है और हमारी बॉडी पर ये किस तरीके से काम करता है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का मेन डिफेंस मैकेनिज्म है जो कुछ स्पेशल ऑर्गन्स, सेल्स, टिश्यू और केमिकल से मिलकर बना होता है, जो कि क्रॉनिक एंड हार्मफुल डिजीज से हमें बचाता है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इम्यून सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल, एंटीबॉडीज, बोन मैरो, थाइमस एंड लिम्फेटिक सिस्टम। इन्हें मेमोरी सेल्स भी कहा जाता है। ये मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में किसी भी तरीके के बाहरी कीटाणु को आने से रोकते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम किसी भी वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम के वीक होने के कई कारण हैं जैसे कि स्ट्रेस लेना, एक्टिव लाइफस्टाइल ना होना, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का प्रॉपर तरीके से काम ना करना और हमारे खान पान की गंदी आदतें। ये सभी हमारे इम्यून सिस्टम को लो करती हैं। लेकिन हम नेचुरल तरीके से योग करके अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने वाले 10 योगासन इस प्रकार हैं। तिर्यक ताड़ासन के लिए अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। अब श्वास को छोड़ते हुए थोरैसिक एरिया से राइट साइड झुक जाएं। इस आसन को 15 से 20 सेकंड का होल्ड करेंगे। अब श्वास को भरते हुए वापस आएंगे और इसी तरीके से लेफ्ट साइड सांस को छोड़ते हुए झुक जाएंगे। रुकेंगे यहाँ पर भी 15 से 20 सेकंड। अब श्वास को भरते हुए वापस आएं और इस आसन को 5 से 10 बार रिपीट कर जाएं। हस्तोत्तानासन के लिए अपने दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर लेकर जाएं। अपने हाथों को कानों के पास लगा कर रखें। अब श्वास को भरते हुए अपनी चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करते हुए अपने हाथ को पीछे की ओर खींचें। इस आसन में 15 से 20 सेकंड का होल्ड करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे ले आएं। इस आसन को 5 से 10 बार रिपीट कर जाएं। वक्रासन के लिए अपने दाएं घुटने को मोड़कर अपने बाएं घुटने के पास रखें। अपने दाएं हाथ को सामने से ले जाते हुए पीछे कमर के पास रख दीजिए। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए कमर को सीधा करेंगे, श्वास को भरेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए अपनी कमर को पूरा ट्विस्ट करते हुए अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पैर के टखने को पकड़ेंगे और अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। इस आसन में 15 से 20 सेकंड का होल्ड कीजिए। अब श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को वापस लेकर आएंगे। इस आसन को 5 से 10 बार रिपीट कर जाएं। उत्तान मंडूक आसन के लिए अपने दोनों घुटनों को सामने से खोलेंगे। अब अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाते हुए श्वास को भरेंगे और अपनी एल्बो को बेंड करते हुए पाम्स को शोल्डर ब्लेड पे टच करेंगे। इस आसन में 15 से 20 सेकंड का होल्ड कर जाएं। अब सांस को छोड़ते हुए अपनी एल्बो को सीधा करेंगे, अपने दोनों हाथों को साइड से नीचे ले आएंगे और अपने घुटनों को बंद करेंगे। इस आसन को 5 से 10 बार रिपीट कर जाएं। उष्ट्रासन के लिए दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को सामने से ले जाते हुए कमर पर रखेंगे, पाम्स को। अब श्वास को भरते हुए अपनी कमर को पीछे की ओर खींचेंगे और गर्दन को नीचे की ओर लटका देंगे। इस आसन में 15 से 20 सेकंड का होल्ड कर जाएं और श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे और घुटनों के बल बैठ जाएंगे। इस आसन को 5 से 10 बार रिपीट कर जाएं। शशांक आसन के लिए अपने दोनों घुटनों को खोलें। अब दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाते हुए श्वास को भरेंगे और अपनी कमर को खींचेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे। अपना चिन या माथा जमीन से लगाएंगे। अपनी कमर को खींचा हुआ रखें। इस आसन में 10 से 20 सेकंड का होल्ड करें। अब सांस को भरते हुए वापस आएंगे
और अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखते हुए अपने घुटनों को बंद करेंगे। इस आसन को 5 से 10 बार रिपीट कर जाएं। सेतु बंद आसन के लिए अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर हिप्स के पास रखें। अपने दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लीजिए। अब श्वास भरते हुए अपने पेट को ऊपर की ओर लेकर जाएं, खींचते हुए। अब आपको इस आसन में 10 से 20 सेकंड रुकना है और श्वास को छोड़ते हुए वापस आएं। इस आसन को 5 से 10 बार कर जाएं। सरल मत्स्य आसन के लिए अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर की ओर मैक्सिमम खींचें। अपने सिर का ऊपरी भाग जमीन पर लगाएं। अब अपने हाथों को वापस लेकर आएं और अपनी कोहनियों को जमीन से टच करें। अपनी पाम्स को थाइस पर रखें। इस पोजीशन में 10 से 20 सेकंड रुक जाएं और रुकने के बाद श्वास को छोड़ते हुए वापस आएं। इस आसन को 10 से 20 बार रिपीट कर जाएं। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पाम्स को चेस्ट के पास रखें। अब इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर खींचें और नाभि तक के हिस्से को उठा लीजिए। इस अवस्था में 20 से 30 सेकंड रुके और श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। इस आसन को 10 से 20 बार कर जाएं। शव आसन के लिए अपने दोनों पैरों में गैप करें। दोनों पाम्स को थाइस से दूर लेकर जाएं और पाम्स का फेस ऊपर की तरफ। इस अवस्था में आंखें बंद रखें। लंबी गहरी सांसें भरते जाएं, सांसें छोड़ते जाएं और अपने मन को, अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करें। वैसे तो काफी सारे आसन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल हैं, पर जो 10 आसन हमने आपको बताए हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल हैं। हम आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार से हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इन 10 आसनों के हमारे शरीर पर होने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं। इन 10 आसनों में से कुछ आसन ऐसे हैं जिनसे हमारा चेस्ट रीजन मैक्सिमम ब्रॉड होता है और हमारे हार्ट और लंग्स को ज्यादा से ज्यादा ओपन करने में हेल्प मिलती है, जैसे कि भुजंग आसन, हस्तोत्तानासन, ऊष्ट्रासन, उत्तान मंडूकासन, सरल मत्स्य आसन और सेतुबंद आसन। इन आसनों से हार्ट और लंग्स के ज्यादा से ज्यादा ओपन होने से हमारे हार्ट और लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है और हार्ट कंजेशन रिलीव होता है। लंग्स और हार्ट की वर्किंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और इंप्रूव होगा, जिसके कारण बॉडी के सभी ऑर्गन्स और सेल्स तक ब्लड उचित मात्रा में पहुंच पाएगा, जिससे सभी बॉडी ऑर्गन्स एंड सेल्स अच्छे से काम करेंगे। हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आदि। जब ये अच्छे से काम करेंगे तो हमारी बॉडी का इम्यून इंप्रूव होगा। हमारे शरीर को सभी प्रकार के वायरसेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति मिलेगी। इनमें से एक आसन है वक्रासन, जो हमारे स्पाइन को डीकम्प्रेस और नरिश करने में हेल्प करता है और इसके साथ साथ हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शन और हमारे इम्यून सिस्टम पर भी अपना इफेक्ट डालता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वक्रासन में स्पाइन को ट्विस्ट करने की थ्योरी है हमारा इम्प्रॉपर डाइजेशन, क्योंकि इम्प्रॉपर डाइजेशन से टॉक्सिन बनते हैं और ये टॉक्सिन शरीर को हानि पहुंचाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करते हैं। इनमें हमारे शरीर में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन पैदा करने की क्षमता होती है। यह आसन हमारे पेट को स्टिमुलेट करता है, हमारे स्टमक के इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है और हमें डाइजेस्टिव इशू से छुटकारा दिलाता है। अब हम बात करेंगे शशांक आसन और शवासन की। शशांक आसन हमें इसीलिए फायदा पहुंचाता है क्योंकि इसमें हमारे सिर का नीचे की ओर होने से हमारे साइनस रीजन में ब्लड और प्राण का फ्लो होता है, जो हमारे साइनस रीजन में कंजेशन को रिलीव करने में हेल्प करता है। साइनस और म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बॉडी के पहले लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में जाने से रोकते हैं, तो इन्हें हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इन्वर्टेड और फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन करेंगे तो हम अपने साइनस रीजन को हेल्दी रख सकते हैं। शवासन में हमारी बॉडी फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होती है। वर्कआउट के बाद फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को हमारी बॉडी से रिलीज करने में यह आसन हेल्पफुल है और हमारे शरीर के बैलेंस को ठीक रखता है। एक्सरसाइज के बाद बॉडी को रिलैक्स करने, माइंड को रिलैक्स करने और बॉडी के ऑर्गन्स को रेगुलर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। शवासन हमें हमारे आज और अभी इस पल को फोकस करने में हेल्प करता है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि हम नियमित रूप से योग का अभ्यास करेंगे तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होगा,
हमारे शरीर के सभी अंग अच्छे से काम करेंगे, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकेंगे। तो हमारे चैनल की आने वाली नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो की सीरीज 2 है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम अपने शरीर को कैसे प्राणायाम के द्वारा स्वस्थ रख सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। हम सभी आपसे आशा करते हैं कि आप सभी घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। टीम साइंस एंड फिटनेस, धन्यवाद।